अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है, कुछ अपडेट है जो ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अनलॉक टूल का अपडेट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी अपडेट है यहाँ पे, ये आपको पिछली बार आपको मैंने बताया। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर अपडेट की आपको मैं वीडियो नहीं देता हूँ। कभी कभी साल में 1-2 बार मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, पर अपडेट हर कोई आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है? आपको जल्दी जल्दी पता चला करेगा अपडेट के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये तो समझ आ जाता हमें जल्दी जल्दी, क्योंकि जब भी हम अनलॉक टूल ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाता है न्यू अपडेट क्या है, इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले क्या था, ठीक है? सॉरी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक? जैसे यहाँ पे है, मैं ओप्पो में जाता हूँ, यहाँ पे A3s किसी में नहीं था, इसमें है। मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया हुआ, कोई ISP थ्रू कुछ नहीं करना है, सीधा स्विच ऑफ कर लो वॉल्यूम अप डाउन से। अगर वॉल्यूम अप डाउन से कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं होता तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम EDL से करते हैं, ठीक है? तो FRP भी कर सकते हो और फैक्ट्री रीसेट भी। FRP तो ऐसे स्टार हैश वो 813 करके हो जाता है, तो फैक्ट्री रीसेट हमें ISP थ्रू से करना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे CPH देख लेना पहले, CPH 1803, आप समझ गए? ये हो गया एक अपडेट, ठीक? एक और अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड्रॉयड मल्टी टूल की, ठीक? एंड्रॉयड मल्टी टूल में जाओ आप, यहाँ पे ओप्पो में, ठीक है? यहाँ पे लिखो आप A3s में भी सेम अपडेट है, ठीक है? CPH 1803, ठीक? एक और टूल है जो मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आपको दिया हुआ, उसमें इसमें 3 मॉडल आते हैं, 3 ये जो CPH है तो उसमें 3 हुआ, ठीक है? तो ISP थ्रू की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी टूलों के बारे में भी आपको बता दूंगा, जैसे सैमसंग एक्सोनॉस के बारे में है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा समझ जाओ आप, जैसे कि यहाँ पे मैं सैमसंग में जाऊँगा, ठीक हो गया? सैमसंग में पिछली बार हम क्या करते थे, हम जैसे S24 अल्ट्रा, ये पहले जब न्यू फ़ोन आया था उसमें बाइनरी 1 था, हम बाइनरी 1 पे ही करते थे। फिर फ़ोन में अपडेट हो गया बाइनरी 2 पर, अनलॉक टूल में नहीं था, वो भी ऐड करा इन्होंने, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, जैसे A20s दिमाग ख़राब करता था, ठीक है? तो वो भी इन्होंने पिछली बार दिया था, उसमें बाइनरी 5 तक ही है आज की डेट में, 6 नहीं आया उसमें, ठीक है? तो 1 से लेके 5 तक कर सकते हो। अब यहाँ पे दिमाग में रख लेना, ठीक है? जैसे कि S24 अल्ट्रा, ठीक है? यहाँ पे दिमाग में रख लेना, अगर आपके पास S24 अल्ट्रा है, उसमें बाइनरी 2 है, ये छोड़ो आप, अगर ये ना भी हो इसमें, ठीक है? अगर आप ये इसमें गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब बाइनरी 2 आ गया ना, इसमें बिट 2 यहाँ पे लिखे है, बिट 2 जब आ गया इसमें, तो समझ जाओ इसमें जो 1 है वो भी ऐड है, ठीक है? ये दिमाग में रखा करो आप, क्योंकि अगर आप 1, आपके पास बाइनरी 1 है, आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें जाओ, क्योंकि 1 भी आता है इसमें, 2 भी आ गया इसमें, ठीक है? हाँ, अगर इस पे क्लिक करते हो आप, फिर बाइनरी 2 है तो 1 कर सकते हो आप, बाइनरी 2 नहीं कर सकते आप। एंड्रॉयड जो मर्जी हो, यहाँ पे कहाँ पे डिपेंड होता है, बाइनरी पे। अगर आप किसी टूल से कर रहे हो तो बाइनरी डिपेंड होता है, एंड्रॉयड मैटर नहीं करता, ठीक है? अगर आप विदाउट PC कर रहे हो, तब ना बिट की ज़रूरत पड़ती है, ना एंड्रॉयड की, पैच लेवल की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें पैच लेवल देखना पड़ता है। तो पैच लेवल हम कैसे देखते हैं, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, तो इस बार भी बता दूंगा मैं, थोड़ा सा मुझे
टाइम दे दीजिए आप। यहाँ पे इस पे जाऊँगा मैं, ठीक है। जैसे मैं एक फ़ोन दिखा दूँगा मैं आपको, S20 सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब मैं पैच लेवल आपको दिखा दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लेना पैच लेवल हम कैसे चेक करते हैं। जब आप फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाओगे, रिकवरी मोड पे आपको यहाँ पे देखो ये मॉडल नंबर है S205D, ये मॉडल है। LUD ये जो है ये बाइनरी है, ये U जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, नीचे यहाँ पे देखो ये आ गया बाइनरी F इसमें, ठीक है। UDU ये 3 डिजिट को छोड़ के ये मॉडल आ गया, ठीक है। S205DL, ठीक। ये आ गया मॉडल नंबर। तो इसमें बाइनरी क्या है, F है। 1 से लेके 9 तक बाइनरी होती है, A से लेके Z तक बाइनरी होती है। एक डिजिट इसमें यहाँ पे भी बाइनरी लिखा है F, ठीक है। उसके बाद CWH3 जो है, जब आप रिकवरी मोड पे फ़ोन को लाते हो वहाँ पे सेम देखा करो, ये डिजिट, ये 4 डिजिट जब सेम आएगा ना तो यहाँ पे आपको पैच लेवल दिखता है। ये कौन से पैच का है, 2023-4-1, ठीक है। 1 मार्च 2023 का इसका पैच लेवल है। जब आप रिकवरी मोड पे लाते हो वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये 3-4 डिजिट आप देखा करो, सेम होने चाहिए, वही पैच लेवल होता है। आप समझ गए। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर विदाउट पीसी हम करते हैं तो पैच लेवल आपको इस तरह दिखता है। तो अगर पीसी के साथ कर रहे हो तो बिट की ज़रूरत पड़ती है, एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये भी समझिए आप। तो ये जो अपडेट है यहाँ पे आप सारी चीज़ें, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने अपडेट आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब बस इतने ही है ना। इससे पहले भी जो आगे इसमें जैसे यहाँ पे देखो आप, ये बाइनरी 7 तक इन्होंने दिया। पहले बाइनरी 7 नहीं था, A025 जो था, A02S जो था, ठीक है। ये जो था A05S, ये बिट 3 नहीं था इसमें, ठीक है। A52 जो था उसमें बिट 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए S20FE है। उसके बाद यहाँ पे आप सीधा देखते हो ना, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, कॉलकॉम में जाओ, यहाँ पे ब्रांड को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सारे मॉडल दिखेंगे। यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन सा मॉडल है, ठीक है। ये देख लीजिए, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये EDL से कनेक्ट होते हैं, EDL केबल और या EDL से, ठीक है। EDL पे काम करते हैं। तो जैसे कि Oppo A3s मैंने आपको बताया है, Oppo A3s वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो या EDL से कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप बताओ तो कि कॉलकॉम हम कैसे कर लेंगे, डाटा 0 से कनेक्ट होते हो, ठीक है। जैसे MT की हम किससे करते थे, CLK से, ठीक है। वैसे ही कॉलकॉम किससे करते हैं, डाटा 0, जैसे मैंने पिछली बार आपको नोकिया HMD करके दिया था, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं। बाकी रहा वीवो का, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। जैसे आप मुझे, कल की बात है, Y15S था कोई। तो ये वाले जो कुछ मॉडल है ये किसी टूल से आज की डेट में नहीं होते, जो ऐसे वाले टूल है। तो इनको कैसे कर लें भाई मेरे, जब ऐसा कुछ हो जाता है तब आप ISP थ्रू से काम किया कर लो, नहीं तो सर्विस सेंटर से। अगर ज़्यादा ही चुल मची है मेरी तरह तो फिर ऑनलाइन हाई प्राइस में करवा लो, क्या ख्याल है। तो बाकी अगर मेरे हिसाब से आपको काम करना है तो छोटा सा कुछ ना कुछ बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ISP थ्रू से तब तक कर लो। तो ISP थ्रू जब भी आप लेते हो ध्यान से दे देना, इतना भी टेंशन मत लिया कर लो, रिस्क है, पता नहीं फ़ोन डेड होगा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ ना, हार्डवेयर पे भी थोड़ा ध्यान दिया कर लो, थोड़ा हाथ सही रखा करो, ठीक है। तो उससे पहले बैकअप लेके रखा करो, फिर किया कर लो आप, ठीक है। थोड़ा सा डंप लेके रखा करो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम फिर दोबारा उसको कर लें, ठीक है। तो अनलॉकिंग करने से पहले सबसे पहले आप रीड इन्फो लिया कर लो,
उससे आपको पता चल जाता है इस टूल से हमें काम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँगा कहाँ पे, कॉलकॉम में। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट करा, सैमसंग ब्रांड A23 सिलेक्ट करा। सबसे पहले मैं बूट डिवाइस करूँगा। अगर ये फुल इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद अगर आपको बैकअप एक फ़ाइल का लेना है वो राइट क्लिक करके ले सकते हो आप एक फ़ाइल का। अगर फुल डंप ले सकते हो तो यहाँ से फुल डंप ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो इसमें FRP भी निकल जाएगी। तो इरेज FRP फुल फॉर्मेट स्टोरेज अगर करना होगा पहले फुल डंप ले लेना, उसके बाद कर सकते हो, ऐसे नहीं करना। चेंज KG का मतलब क्या है, आप अगर फ़ोन KG लॉक है डाउनलोडिंग मोड पे दिखाता है तो चेंज KG आप करके आप फ्लैशिंग कर सकते हो, उसको डाउनग्रेड कर सकते हो या अप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर KG लॉक होगा वो स्टेटस तो वो फ्लैशिंग नहीं होगा जब तक आप ये नहीं करते। आप समझ गए। तो अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई फ़ोन EDL पे फंस गया या वो फ्लैशिंग नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फ़ाइल जो है सैमसंग की सैमफर्म से डाउनलोड कर लो। जैसे यहाँ से आपने फ़ाइल डाउनलोड करी, 4 फाइलें आ गई, चारों फाइलों में से कोई भी फ़ाइल यहाँ पे डालो, ठीक है। यहाँ पे जब आप डालोगे यहाँ पे फाइलें तब आ जाएंगी जब आप ये XML के यहाँ पे सैमसंग टार कर लोगे, ठीक है, तब वो फाइलें आ जाएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था किसका, अनलॉक टूल का, ठीक है। तो अगर आपको हमेशा हर अपडेट की वीडियो चाहिए तो GSM माफिया चैनल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो आप फॉलो कर लेना, तो मैं आपको अपडेट भी बता दूंगा उसके बारे में। फ़ोन एक सर्विस टूल, काफ़ी टाइम में बीमार रहा, अभी भी थोड़ा सा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कल नहीं परसों कोई बता रहा था मुझे सैमसंग की वो FRP निकालनी है। मैंने उनको बोला फ़ोन एक से कर लो, तो मुझे नहीं पता था फ़ोन किसने काम ही ख़राब कर दिया। ये देखो इसमें सैमसंग ही गायब है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता था जब भी आप क्रेडिट लेते हो तो ये टूल मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, अगर इसमें सैमसंग कभी गायब हो भी जाता है आप बाकी काम तो कर सकते हो, इसीलिए ये नुकसानदेह नहीं है, इसीलिए बोलता था हमेशा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैमसंग कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे, पर यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं पर वहाँ पे आना चाहिए हमें पहले, आपको समझ गए, वहाँ पे पहले सैमसंग आना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ से सैमसंग FRP कर सकते हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या नाम है इसका, फ़ोन एक सर्विस टूल में जो यहाँ पे है वो आप कर सकते हो। अभी ये क्लोज़ नहीं हो रहा मेरे से, शायद हो गया। इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। अभी उसके बाद जो एक्सोनस के मॉडल जो हमें कनेक्ट नहीं होते थे टेस्ट पॉइंट से, वो थोड़े बहुत मॉडल जो है ऐड हो गए, वो भी मैं बता दूंगा। वैसे सबका तो नहीं बता सकता मैं, इतना फिर लंबी वीडियो हो जाती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो UMT ने भी अच्छा अपडेट दे दिया ये सैमसंग बाइनरी के बारे में पिछले अपडेट में, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। जैसे आप नोकिया का कोई फ़ोन है उसको फ्लैशिंग करना चाहते हो तो वो फास्ट बूट से कनेक्ट होता है, फास्ट बूट पे स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन आना, फास्ट बूट पे लेके आओ, उसके बाद 8 क्रेडिट आपको लग जाएंगे फ्लैशिंग के, रीसेट के 1 लग जाएगा, स्क्रीन लॉक का FRP का 1 लग जाएगा। पर अगर आपको हार्ड रीसेट करना, स्क्रीन लॉक और FRP हटानी हो ना, तो आप यहाँ पे क्लिक किया कर लो, यहाँ से आपको 1 क्रेडिट बचा करेगा, ठीक है। स्क्रीन लॉक अगर है तो हो सकता है उसमें FRP भी लगी होगी, यहाँ पे कर लेना, 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर FRP है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक। OnePlus आप फ्लैश कर सकते हो 2 क्रेडिट में, ज़बरदस्त है ना। ओप्पो फ्लैश कर सकते हो आप 8 क्रेडिट में, ठीक है। ओप्पो का A7 है, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ, वो किस टूल से आप फ्री कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन से, ठीक है। रेडमी का आप 3 क्रेडिट, ठीक है, म्यू टूल में अच्छा है फिर, ठीक। तो उसके बाद FRP 2 क्रेडिट है, ये भी महंगा है इसमें, ठीक है, ये भी महंगा है, ये ठीक है।
उसके बाद ये भी ठीक है। उसके बाद होनर FRP 30 क्रेडिट, वाह रे वाह, कमाल हो गया। ठीक है, ये कुछ अपडेट थे, इसमें सैमसंग रहा ही नहीं अभी आज की डेट में। ठीक है, बाकी मैंने कल की डेट में, आपको यकीन कर लो, मैंने इतने भाई लोगों को एंड्रॉयड डाउन करके FRP करके दे दी, वो भी किस टूल से, ज़ीरोनॉक्स से। बहुत सारे भाई लोग वीडियो देखते नहीं हैं, तो मैं एंड्रॉयड डाउन जो होता है, फिर FRP कैसे होती है, इससे कर लो, अनलॉक टूल से कर लो, UMT से कर लो, या ज़ीरोनॉक्स से कर लो, पर वो वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देता हूँ, तो वो देख लेना अगर किसी भाई को नहीं पता। एंड्रॉयड डाउन करके आप FRP कर सकते हो, अगर सेम बाइनरी की मिल जाती है आपको फाइल। ठीक है, आप कर सकते हो उसको। तो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता, बड़े भाई जो लोग थे, मैंने उनको कल परसों करके दिया था। ठीक है, एंड्रॉयड डाउन करके। ठीक, अब बचा हमारे पास एक और टूल है हमारे पास, कौन सा, चिमेरा। इसमें एक्सोनस के मॉडल ऐड किए इन्होंने। यहाँ पे देख लो, मैंने आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे दिया था ये अपडेट भी। ये देख लीजिए, ये 2 CPU भी इसमें ऐड हो गए। अब जैसे कि S24 है, S24 प्लस है, A55 है, ये ऐड हो गए। उसमें आप कर सकते हो इससे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है EUB मोड। ठीक है, तो कभी कभी कोई, जैसे ये EUB मैं यहाँ पे नहीं बता दूँगा, आप गूगल खोल लेना, आप वहाँ पे लिख लेना सैमसंग EUB मोड क्या होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, आप कमेंट्स करती हो ना, ये क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है, आपको पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क फैक्ट्री से, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा मॉडल ऐड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देख लीजिए। तो ऐसे ही ऑक्टोपस ने भी अपडेट दे दिया, UMT ने अपडेट दे दिया। बाकी ये जो है, इसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये पैसे बर्बाद करने के चक्कर में आजकल होता है, तो अपडेट तो देता पर किसी काम का नहीं। तो आज की डेट में सबसे अच्छा मेरे को लगता है, अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, मेरे को सबसे अच्छा कौन सा टूल लगता है, वो है जिस हिसाब से हमें अनलॉक टूल अपडेट देता है, इसके मुकाबले में मुझे कोई भी नहीं लगता। तो जितने भी भाई लोग हैं, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं हम पेड टूल कोई यूज़ नहीं करते। तो अगर आप कोई टूल लेना चाहते हो तो मैं यही बता दूंगा, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ठीक है, जितने पैसे हम खर्चते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ये वसूल करके देता है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का काम आता है। वैसे अगर आप ये काम करते हो तो आता ही होगा, तो अगर नहीं भी आता है काम करना, मतलब आता है काम, अगर काम करना नहीं आता, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी है, तो जिस वीडियो से भी आपका काम हो जाता, तो उसकी हमेशा वीडियो देखा करो। एक होता है ना, थोड़े बहुत फेक वीडियो होते हैं आज की डेट में, वैसे वो चैनल चलते भी नहीं है, पर फिर भी आप देखा करो। पहले ये वीडियो मैंने देखी है, अगर इससे काम हो गया मेरा, फिर उनकी वीडियो हमेशा देखा करो। ठीक है, ऐसे नहीं देखा करो। तो मैं बता दूंगा, ये टूल ले लो, फिर 3 महीने के लिए भी आता है, 6 महीने के लिए भी आता है, 1 साल का बेटर रहता है। क्यों 1 साल का रहता है बेटर? सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ अपडेट और चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। मैंने आपको क्या बता दिया, GSM माफिया चैनल पे फिर हर अपडेट की वीडियो आया करेगी, मैं वहाँ पे दिया कर लूँगा। ठीक है, बाकी आप बोल रहे थे फ्री टूल थोड़े बहुत काम की जो है, तो वो दिया कर लो। तो सबसे अच्छा मुझे फ्री टूल कौन सा लगता है, TFT अनलॉक, जो मैंने आपको GSM माफिया चैनल पे दिया है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये काम का है, इतना काम तो नहीं करता, इससे आधा तो कर ही देता है, समझिए। चलो जी, उम्मीद करूँगा वीडियो क्लिप आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़, अगर वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।